वेलकम एवरीवन। तो बच्चों, आज हम फिर से बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th के एक और नए टॉपिक की, जिसका नाम है कल्चर एंड इंटेलिजेंस। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो सोसाइटी होती है वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को, कि आप किस तरीके से सोचते हैं, इस चीज़ को भी अफेक्ट करती है। तो सबसे पहली चीज़ जो इंटेलिजेंस होती है, इट हेल्प पीपल अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आपको अडेप्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से आप आसानी से लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं, चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंस। दूसरा है बेटा कल्चर प्रोवाइड। अब देखो कल्चर क्या प्रोवाइड करता है। कल्चर आपको प्रोवाइड करता है बैकग्राउंड। जो भी आपने बचपन से जो आपके अंदर स्किल्स आई हैं, वो कहीं ना तो कहीं आप जिस कल्चर में रहे हो वो इन्फ्लुएंस होती है। वॉट इज सोसाइटी वैल्यू इन्फ्लुएंस व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ग्रो। यानी कि सोसाइटी में किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू जाती है, दी जाती है, उसी बेसिस पे ये रहता है कि इंटेलिजेंस एक बच्चे की किस लेवल पे होगी और किस तरीके की होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक चाइल्ड है, ठीक है, ग्रोइंग अप इन फार्म विलेज, ठीक है। अब कोई बच्चा है जो कि कहाँ पे रह रहा है बेटा, और गाँव में, ठीक है। और दूसरी तरफ में अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा बच्चा है जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी बहुत है, ठीक है। एक बच्चा जो है, ये जो बच्चा जो गाँव में रह रहा है, ये याद रखना, ये हमेशा स्किल्ड होगा। किस चीज़ में स्किल्ड होगा? वेदर के पैटर्न समझने में, कि किस टाइम पे बारिश हो सकती है, किस टाइम नहीं हो सकती, किस टाइम पे क्या चीज़ ज़रूरी होती है। सोशल कोऑपरेशन में एक दूसरे के, आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सोशली मिलते हैं, हेल्प करते हैं। तो उसकी कहीं ना तो कहीं सोशल स्किल्स जो है बहुत अच्छी मिलेंगी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा बच्चा जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ है, या फिर जिसकी अपब्रिंगिंग ऐसे एनवायरनमेंट में हुई है बेटा, जो सिटी एरिया है जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो है उसकी अच्छी होंगी। सो बेसिकली यही बात कर रहा है कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, किस कल्चर से आए हो, ये चीज़ आपको कहीं ना तो कहीं आपकी बेसिक स्किल्स जो है वो यही डेवलप करने में हेल्पफुल रहता है, कि आपका कल्चर जो है वो आपकी बेसिक स्किल्स डेवलप करता है। देखिए, यही चीज़ आपको यहाँ माइंड मैप बता रहा है। कल्चर जो है वो आपको एडेप्टेशन सिखाता है। इंटेलिजेंस आपके अंदर किस तरीके की होगी वो कहीं ना तो कहीं आपकी हेल्प करता है। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की गई है कि इंटेलिजेंस को हम क्या बोलते हैं। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू अडेप्ट। हम किसी भी एनवायरनमेंट को कितने अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं, यही चीज़ हम उसको क्या बोलते हैं, एक पर्सन की इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ यही याद रखिएगा कि जो मेन फीचर है इंटेलिजेंस का वो यही है, एडजस्टिंग टू सराउंडिंग। जिस भी सराउंडिंग में वो बच्चा रह रहा है उसमें एडजस्ट करना, ठीक है। अब जो यूजुअली पीपल यूज थिंकिंग स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम इन देयर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। जिस भी एनवायरनमेंट में वो बच्चा जा रहा है उसमें जो भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ होगी, मतलब जो भी वो प्रॉब्लम फेस करेगा, वो कहीं ना तो कहीं किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, उसके थिंकिंग स्किल्स पे करेगी। और वो थिंकिंग स्किल्स कहाँ से आए होंगे, उसको उसके कहीं ना तो कहीं बेसिक स्किल्स से आए होंगे, जो कि वो अल्टीमेटली कहाँ से ला रहा है, अपने कल्चर से लेके आ रहा है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंजीनियर है, वो एक मशीन को फिक्स करता है फैक्ट्री में, ठीक है। वाइल अ ट्राइबल लीडर जो है वो कहाँ पे करता है बेटा, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी होते हैं उनको सॉल्व करता है। तो यहाँ पे एक इंजीनियर जो मशीन को फिक्स करता है वो भी इंटेलिजेंट है, और एक ऐसा ट्राइबल लीडर जो कि कम्युनिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स को, प्रॉब्लम्स को, लड़ाई झगड़ों को ठीक करता है, वो भी क्या है, इंटेलिजेंट है। तो ये दोनों ही पर्सन इंटेलिजेंट है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों का इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि किस तरीके से जो गिरगिट होता है वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी उसका एनवायरनमेंट होता है बेटा, उसके अकॉर्डिंग अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है। तो वो क्या दिखाता है, वो एडेप्टेशन आपको दिखाता है। जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आया, चैलेंज आया, उसकी वजह से आप जिस तरीके से सोच रहे होगे उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से एडेप्टेशन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइगॉत्स्की के व्यूज के बारे में बोला है कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे वाइगॉत्स्की, उन्होंने क्या बात बोली थी, कल्चर बिल्डिंग इंटेलिजेंस। तो इन्होंने ये बोला था कि कल्चर जो है बेटा वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है एक इंसान की इंटेलिजेंस को बिल्ड करने में,
ठीक है। कल्चर गिव्स अ सोशल कंटेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, वो आपको सोशल कंटेंट देता है कि आप किस तरीके से आपकी लर्निंग होगी। हायर थिंकिंग स्किल्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनके हिसाब से जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो भी कौन डेवलप करता है, आपका कल्चर ही डेवलप करता है। इवन जो बेसिक मेंटल फंक्शंस होते हैं वो भी कहीं ना तो कहीं आपको कहाँ से मिलते हैं, कल्चर से मिलते हैं, ये वाइगोत्स्की का मानना है। फॉर एग्जाम्पल जो चिल्ड्रेन है अगर, ठीक है, वो मैथ्स को अलग तरीके से समझते हैं। कैसे? जो वेस्टर्न स्कूल्स होते हैं उसमें हमेशा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूलाज के ऊपर होता है, वहीं पे जो ट्रेडिशनल मार्केट्स में जो स्कूल्स हैं वहाँ पे क्या होता है, मेंटल कैलकुलेशन जो होता है उसका यूज होता है। तो यहाँ पे मैथ्स दोनों चीजें पढ़ रहे हैं। जो वेस्टर्न स्कूल्स हैं वो भी क्या करा रहे हैं, वो भी आपको स्कूल में फॉर्मूलाज के थ्रू मैथ सिखा रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट्स में चली जाऊँ, मार्केट में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पे भी मुझे मेंटल कैलकुलेशन जो है वो किसी भी चीज़ को बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए वो चीज़ सिखाएगी, आपको सिखाई जाएगी, यानी कि आपको आएगी। ठीक है। सो यहाँ पे जो चिल्ड्रेन है वो मैथ तो लर्न कर रहे हैं, बट कहाँ से कर रहे हैं, वो कल्चर से भी कर सकते हैं, स्कूल से भी कर सकते हैं, वो एक मार्केट से भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि उस बच्चे को किस तरीके का एनवायरमेंट मिला है। यहाँ पे आपको इसी चीज का डायग्राम दिखाया गया है, एक से। ये देखिए, ये एक इमेज है आपके सामने जिसमें कि क्लासरूम लर्निंग और मार्केट लर्निंग के बारे में बताया कि अल्टीमेटली आप किस कल्चर में हैं, ये आपको बहुत अफेक्ट करने वाला है कि आपकी लर्निंग क्या हो रही है, आप क्या सीख रहे हो, आपका मेंटल प्रोसेस क्या रहेगा और किस तरीके से आप आगे जाके अपनी लाइफ में उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। अब देखो, जो लेस डेवलप्ड सोसाइटी होती है वो ज्यादातर वैल्यू करती है सोशल और इमोशनल स्किल्स को। ठीक है। वहीं पे जो एडवांस सोसाइटीज होती हैं वो कहीं ना तो कहीं रीजनिंग और अचीवमेंट्स को ज्यादा क्या करती हैं, प्रिफर करती हैं। अब मैं सिंपल एग्जांपल, हमने स्टार्टिंग में कहा था, एक ऐसा बच्चा है जो कहाँ पे, गाँव में फार्मिंग एरिया में, या फिर आप बोल सकते हो कल जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन ये सब ज्यादा सीख रहा है, जो विलेज एरिया में ज्यादा है। ठीक है। तो उस बच्चे में कहीं ना तो कहीं क्या होगा, इमोशनल स्किल्स और वैल्यू स्किल्स और सोशल स्किल्स काफी अच्छे डेवलप्ड होंगे। वहीं पे एक बच्चा वो जो कि एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी में है, जैसे कि मैं बात करूं कि अगर वो बच्चा ऐसी सोसाइटी में है जहाँ पे उसको हर एक टेक्नोलॉजी की हर एक चीज एडवांस मिल रही है, तो उसकी कहीं ना तो कहीं वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, उसकी इंटेलिजेंस बेस्ड होगी उनके रीजनिंग और अचीवमेंट्स पे। ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज कंसिडर्ड स्मार्ट डिपेंडिंग ऑन सोसाइटी, यानी कि ये डिपेंड, अब ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज को स्मार्ट मानते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर एक ट्राइबल सोसाइटी की बात करूं, यहाँ पे मैं आपको एक इमेज भी दिखा देती हूँ। अगर एक ट्राइबल सोसाइटी की बात की जाए तो रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इज सीन एज इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटीज में किसको अच्छी चीज मानी जाती है, किसको इंटेलिजेंट बिहेवियर माना जाता है, ऐसे लोग जो कि कहीं ना तो कहीं अपने एल्डर्स की क्या करें, इज्जत करें, उनको अच्छे से बात करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, तो उनको इंटेलिजेंट माना जाता है। वहीं पे अगर मैं कोऑपरेटिव कंपनीज की बात करूं तो आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है, यानी कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, उससे आपको ये चीज माना जाता है कि आप इंटेलिजेंट है या नहीं है, या कितने स्मार्ट है और कितने स्मार्ट नहीं है। तो ये पूरी तरीके से सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि वो किस कल्चर में, उनकी क्या वैल्यूज हैं और वो किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं या वैल्यू देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज वेस्टर्न व्यूज ऑफ इंटेलिजेंस। वेस्टर्न व्यूज देखो, अब वेस्टर्न व्यूज जो है उसके की पॉइंट्स ये है कि बेटा जो इंटेलिजेंस है वो हमेशा इंडिविजुअल ट्रेट माना गया है, कि हर इंसान का अपना इंडिविजुअल इंटेलिजेंस माना जाता है। ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, आपकी रीजनिंग पे, आपकी स्पीड पे, आपकी एनालिसिस करने की उस पे एबिलिटी पे, आपकी अचीवमेंट्स पे ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर इंटेलिजेंस है या नहीं है, और इंटेलिजेंस है तो किस तरीके की इंटेलिजेंस है। ठीक है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो आपके स्किल्स को मेजर करते हैं। जो भी आपके वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके टेस्ट हैं वो सब किस पे डिपेंडेंट है, वो क्या टेस्ट करते हैं, आपके स्किल्स को टेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आईक्यू टेस्ट फोकस ऑन पजल। जो हमारा आईक्यू टेस्ट है वो किस पे फोकस करता है, पजल, पैटर्न और मैथ्स पे, ना कि इमोशंस और ना ही सोशल विजडम पे।
तो जो वेस्टर्न व्यूज रहे हैं इंटेलिजेंस पे वो किसके ऊपर बेस्ड रहे हैं, वो टोटली आपके पजल पैटर्न, मैथ्स, रीजनिंग एबिलिटी, आपकी स्पीड, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी रीजनिंग एबिलिटी हो गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया, इन सब पे डिपेंड करती है, ना ही आपके इमोशनल और आपके सोशल लेवल पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहाँ पे आपको बताइए कि जो आपकी थिंकिंग स्किल्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, आपकी वेस्टर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपकी एबिलिटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, द वे यू थिंक, द वे यू सॉल्व प्रॉब्लम, द वे यू अप्लाई सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, इन सब पे आपकी डिपेंड करती है आपकी इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस इन एशियन एंड अफ्रीकन सोसाइटी। वहीं पे अगर अब देखो वेस्टर्नाइजेशन की तो हमने बात की, तो वो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को हल करते हो, किस तरीके से आपकी रीजनिंग एबिलिटी है, रेदर देन इमोशनल एंड सोशल। वहीं पे एशियंस और अफ्रीकन सोसाइटीज की तब बात करते हैं, तो जो हमारी टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है उसको हमेशा वैल्यू नहीं दी जाती है। ये लोग किस चीज को वैल्यू देते हैं, ये बात करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन की और कलेक्टिवलिज्म की। मतलब कलेक्टिविज्म जो होता है उसका मतलब होता है किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ मिलके सोशली एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अगर बात करूँ सेल्फ रिफ्लेक्शन की, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब कि आप अपने बारे में, खुद के बारे में आप क्या सोचते हो, किस तरीके से आप अपने आप को लेते हो, उस चीज पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज सोशल हार्मोनी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली इन्होंने बात की है जितने भी एशियन कल्चर्स होते हैं वो हमेशा अपने ऊपर ज्यादा, यानी अपने पर्सनल अचीवमेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, उनके लिए सोशल स्किल्स उतने ही मायने रखते हैं जितने कि अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करते हैं, जिन उनके लिए सोशल और इमोशनल स्किल्स इतने नहीं मायने रखते थे, उनके लिए था इंटेलेक्चुअल चीजें, उनके लिए थे कॉग्निटिव चीजें, जिनकी प्रेफरेंस से वो क्या मानते थे कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। वहीं पे अगर मैं एशियन सोसाइटी की बात करूँ तो वो आपके सोशल स्किल्स और आपके इमोशनल इंटेलिजेंस पे आपको इंटेलिजेंट मानते हैं। किस तरीके से आप अपने एल्डर्स को हेल्प करते हो, किस तरीके से आप उनको इज्जत देते हो, और किस तरीके से आप इमोशनली प्रेजेंट रहते हो लोगों के लिए, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। नेक्स्ट थिंग इज इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन। इस टॉपिक को बेटा हम करेंगे कल,